आकाश आनंद ने खड़गे को दिखाया आईना, कांग्रेस पर हुए जमकर फायर। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिस तरीके से खबर है ये बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के हवाले से। आकाश आनंद ने वह बात किया जाए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन पर एक जमकर हमला बोल दिया है। उन्होंने खड़गे जी को आईना दिखाने का काम किया है और कांग्रेस की तमाम वो राजनीति जो बहुजन समाज के विरुद्ध रही है हमेशा से लेकर, उसका एक बड़ा जो है खुलासा किया है। पूरी बात क्या है वो भी हम आपके सामने जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको मिल सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। बड़ी खबर निकल कर आ रही आकाश आनंद के ट्विटर हैंडल से। आकाश आनंद जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और उन्होंने बात किया जाए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एक दलित समुदाय से संबंध रखते हैं, उन पर जमकर हमला बोल दिया है और उन्हें एक आईना दिखाने का काम किया है। आकाश आनंद इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं वो आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। तो आकाश आनंद इस पूरे मामले पर लिखते हैं कि अच्छा लगा कांग्रेसी खड़गे जी को चुनाव के दौरान बाबा साहेब और उनके बनाए संविधान की ताकत का एहसास हो रहा है। हमारे दलित समाज को और भी अच्छा लगता अगर खड़गे जी को यह एहसास कर लें, खड़गे जी अगर यह एहसास कर लें कि बाबा साहब के संविधान ने यह ताकत भी हमें दी है कि किसी की चमचागिरी करने से बजाय दलित समाज खुद का एक राजनीतिक ताकत है और उसे भाजपा कांग्रेस जैसे सांपनाथ और नागनाथ जैसे दलों की जरूरत नहीं है। और कांग्रेसी खड़गे जी शायद आप भूल रहे हैं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हमारे परम पूज्य बाबा साहेब को संविधान सभा में आने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। आगे आकाश आनंद क्या लिखते हैं वो पूरा बताने के बाद इस पूरे मामले पर हम विश्लेषणात्मक जो है बात करेंगे। आकाश आनंद आगे लिखते हैं, संविधान को बचाने का दंभ भरने वाली कांग्रेस अपने काले इतिहास को भूल गई है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए ना जाने कितने तिकड़म किए। यहां तक कि कांग्रेस ने अपना कुप्रभाव दिखाते हुए बाबा साहब को बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ भी नहीं लेने दिया, क्योंकि कांग्रेस बाबा साहब के समाज सुधारक वाली छवि से डरती थी। यहां तक कि बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोकने के लिए कांग्रेस ने दो बार उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया और खुद नेहरू थे वो उन उम्मीदवारों के प्रचार के लिए गए। यहां तक कि कांग्रेस ने बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए उन्हें हराने वाले एनएस काजोलकर को 18 साल बाद 1970 में समाज के क्षेत्र में यानी समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। लेकिन देश को मूलतः समता मूलक विचारों वाले और संविधान देने वाले बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। बड़ी बात निकल कर आई और जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर आया, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जिस तरीके से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बड़ा आईना दिखाया है। कांग्रेस की राजनीति से बहुजन समाज को हमेशा से बाबा साहब ने जागरूक किया, उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने भी जागरूक किया। मान्यवर कांसीराम साहब तो बात करते थे कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, वो बात भी कही। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद ने पूरा जो राजनीतिक इतिहास कांग्रेस का निकालकर सामने रख दिया और उन्होंने किस तरीके से बहुजन समाज, जबकि पूरे देश के जो सम्मानीय व्यक्ति सबके परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए कांग्रेस ने किस तरीके से तमाम जो षड्यंत्र किए उसका पूरा खुलासा किया है। और आज वही कांग्रेस वो लगातार जो है संविधान की बातें करती है, संविधान की ताकत को दिखाने की बात करती है, संविधान को बचाने की बात करती है और संविधान की ताकत का एहसास कराने की बात करती है। और इसी को देखते हुए आकाश आनंद ने खड़गे जी को यह भी बताया कि खड़गे जी आपको यह भी एहसास हो जाना चाहिए कि यह वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में आने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। जी हां, बड़ी बात उन्होंने कही है और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने का जो दंभ भर रही है आज कांग्रेस पार्टी, वो अपने इतिहास को भूल गई है, उसका जो काला इतिहास है उसे भूल गई है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से के रोकने के लिए सारे तिकड़म लगा दिए थे। और ये भी बात है संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने जो अनुसूचित
जाति और जनजाति जो संघ था जो बॉम्बे के अंदर, उसका भी साथ जो है नहीं लेने दिया था, क्योंकि कांग्रेस बाबा साहब के जो समाज सुधारक जो छवि थी बाबा साहब की, उससे डरती थी। और यहां तक कि बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोकने के लिए कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने दो बार जो है कैंडिडेट खड़े किए, और उन कैंडिडेटों का प्रचार करने के लिए, उन उम्मीदवारों को प्रचार करने के लिए नेहरू जी खुद गए थे। ये बड़ी बात निकल कर आई। और वो जो बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए जो उनका विपक्षी था, जिसका नाम विपक्षी जिसकी बात कर रहे हैं आकाश आनंद, और उन्होंने कहा कि बाबा साहब को हराने वाला, जिन्होंने चुनाव में बाबा साहब को हराया था, एनएस कालजोलकर की बात किया जाए तो उनको 18 साल बाद 1970 में इनको जिस तरीके से पद्मश्री का अवार्ड दिया जाता है समाज सेवा का काम करने के लिए, लेकिन बाबा साहब को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। बड़ी बात निकल कर आई। और कांग्रेस आज वही कांग्रेस बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रही है, उन्हीं दलित समाज, उस बहुजन समाज को बरगलाने की बात कर रही है, तमाम राजनीति करते हुए नजर आती है और डर दिखाती है कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। इसी को लेकर बड़ी बात निकल कर आई। और बाबा साहब ने भी बड़ी बात कही थी कि कुछ भी हो जाए, कांग्रेस की चवन्नी भर के भी सदस्य मत बनना। ये बाबा साहब के मूलतः शब्द थे और बाबा साहब की वाणी थी, और वो आज भी सच साबित होती हुई नजर आती है। जिस तरीके से तमाम चुनावों में आप जो सीटों को बंटवारा है, सीटों के जो जिस उम्मीदवारों को जिस तरीके से सीट वितरण किया गया, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हो कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी समाज का जिस तरीके से उसकी उपेक्षा की गई, ये बाबा साहब जो बात कह के गए थे, या बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं जो बात कह के गए, वो आज भी कांग्रेस के मामले में 100% सच साबित होती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कहते थे कि एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है, बड़ी बात वो कहते थे। और कांग्रेस पर जिस तरीके से बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस दलित समुदाय के नेताओं का इस्तेमाल कर रही है, और कहीं ना कहीं जो है ये वो कांग्रेस, ये जो बहुजन समाज की तमाम जो पार्टियां हैं उनको बरगलाने का काम करती है, उनके नेताओं के खिलाफ जो है तमाम तरीके की अफवाहें फैलाने का काम करती है। और जिस कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में आने के लिए तमाम तरीके के जोड़ गुणा भाग लगाए, तमाम तिकड़म किए ताकि बाबा साहब संविधान सभा में ना जा सके, और बाबा साहब संविधान सभा में अगर नहीं पहुंचते तो आज जो बहुजन समाज के बाद जो हक अधिकार मान सम्मान है वो शायद आज उनके पास नहीं होता। और संविधान सभा में पहुंचने के बाद जिस तरीके से बाबा साहब को जिस तरीके से लोकसभा में ना पहुंच सके, उसके लिए भी अगर देखा जाए तो बाबा साहब को रोकने के लिए उनके खिलाफ में दो बार जो है कैंडिडेट उम्मीदवार उतारे उन्होंने, और उम्मीदवार उतारने के साथ साथ नेहरू जी खुद जो है उनको उम्मीदवारों को प्रचार करने के लिए गए, और बाबा साहब को हराने वाले व्यक्ति को पद्मश्री का अवार्ड दे दिया गया 18 साल बाद। लेकिन बाबा साहब जिन्होंने इतना बड़ा संविधान भारत देश को दिया, उन बाबा साहब को जिनकी बात किया जाए पूरे देश में वो सर्वमान्य नेता हैं, और सभी देश के सभी व्यक्ति उनका गर्व के साथ सम्मान करते हैं, और उसी संविधान की वजह से आज भारत देश बड़ी मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उन बाबा साहब को भारत रत्न अवार्ड देना जरूरी नहीं समझा उस कांग्रेस ने। तो इसी बात को लेकर आकाश आनंद ने खड़गे जी को एक आईना दिखाया है, और बहुजन समाज के विरुद्ध में कांग्रेस ने किस तरीके से काम किए, बहुजन समाज के जो महान लीडर्स रहे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किस तरीके से कांग्रेस ने अपनी रणनीतियां चलाई, किस तरीके से उनको लोकसभा और संविधान सभा में रोकने के लिए तमाम तरीके की रणनीतियां उसने तय की। और बाबा साहब भी इसी वजह से उस कह के गए थे कि कांग्रेस के चवन्नी भर के सदस्य मत बनना। शायद वो बात खड़गे जी को दिखाना चाहते हैं, खड़गे जी को वो चीजें दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस की मूलतः जो है वही है। लेकिन लोग लगातार ये कह रहे थे कि राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस बदल गई है। लेकिन जब ये तमाम जो विधानसभा चुनाव हो रहा है आगामी 5 राज्यों में, इन 5 राज्यों में जिस तरीके से टिकटों का वितरण हुआ है, इससे साफ तौर पर यह नजर आ गया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का एजेंडा सेम है। दोनों के टिकटों का बंटवारा आप देखोगे तो किसका वो विकास करना चाहते हैं ये साफ तौर पर दिखाई देता है। बहुजन समाज के लोगों का उपेक्षा इन दोनों पार्टियों की तरफ से किया गया। और बात किया जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इंडी अलायंस करके एक बड़ा अलायंस बनाया, जिसमें
बहुजन समाज के दो बड़े ग्रुप की अगर बात किया जाए, दलित समाज की उपेक्षा की, उसमें से किसी को शामिल ही नहीं किया उसने। दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी को बुलाना उसने जरूरी नहीं समझा, ना ही मुस्लिम समाज की किसी भी पार्टी को उसने बुलाना जरूरी समझा। उसने उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है जो नेता उसके कहने पर काम करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से अगर बात किया जाए भारत देश के तमाम जो वो लोग जो रिजर्व कैटेगरी से चुनकर बीजेपी में आज सत्तासीन है, क्या उनकी स्थिति क्या है? क्या वो अपने समाज के लिए आवाज उठा पा रहे हैं? क्या कांग्रेस के में शामिल वो लोग जो इस दलित कम्युनिटी से या बहुजन समाज से संबंध रखते हैं, क्या वो अपनी आवाज उठा पा रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का खुद का ही ये बयान है। उन्होंने कहा था कि जब बात किसी भी देश में किसी भी दलित पर आवाज उठाने की आती, मैं बड़ी आसानी से बड़ी आवाज उठा लेता हूं, लेकिन जब खुद के शासित प्रदेश राजस्थान में आवाज उठाने की बात आती है तो मेरी जबान जो है नहीं खुल पाती है। बड़ी बात उन्होंने कही थी और आज वही कांग्रेस के की जो बात है और वही मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने करके कहीं ना कहीं जो वो कांग्रेस है उस दलित समाज को बलगला कर उसके वोट को लेना चाहती है, लेकिन उसके प्रतिनिधित्व की बात किया जाए तो कांग्रेस नहीं देना चाहती। उसके महापुरुषों के सम्मान की अगर बात किया जाए तो उसे नहीं देना चाहती। जब भारत देश के उस महान व्यक्ति की जिसने भारत देश का संविधान लिखा, उसे रोकने के लिए कांग्रेस इतने षड्यंत्र कर सकती है, तो यह सोचना आज बहुजन समाज को होगा कि आपके हक और अधिकार के लिए क्या कांग्रेस कभी लड़ सकती है। बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी का तो एजेंडा ही क्लियर है, वो तो इन समुदायों के लिए जिस तरीके से काम कर रही वो जग जाहिर है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर आकाश आनंद जो है हमला हुए और उन्होंने माननीय कांसीराम साहब की जो बात थी उसको दोहराया कि एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आकाश आनंद ने जो खड़गे जी को आईना दिखाया उस पर आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस सच में बहुजन हितैषी है, क्या दलित हितैषी है? उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में कितना क्या फर्क है, उस पर अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।